Hi Cancerian, how are you? Welcome to Tarot again. This is your weekly love tarot cards reading. Weekly love tarot cards prediction जो होने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए। अप्रैल मंथ का पहला हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसको भी चेक करेंगे। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज़ के साथ और देखते हैं आपका अपना माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं। ओके, लेट्स सी आपकी अपनी एनर्जीज़ क्या हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकली है, उसके बाद मून की एनर्जी है और यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड। इस हफ्ते के अंदर ना आपके पास कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई पैगाम किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चल सकता है। जैसे भी आपके पास कोई ख़बर आएगी ना, वो ख़बर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर होने वाली है। आपके पास कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, चाहे कोई मैसेज आ रहा है, चाहे कोई कॉल है, चाहे किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चल रहा है, पर बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाओगे। ये जो हफ्ता है ना आपके करियर के लिए भी, अगर कि मैं थोड़ा सा बात करूँ, अब यहाँ पर हो क्या रहा है इस हफ्ते के अंदर, आपका माइंड आपके करियर वाली साइड पर भी है और पैसे की सिचुएशन बेहतर है, तो इसलिए आप अपने पार्टनर को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। किसी ना किसी पर्सन को ना आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते नज़र आ रहे हो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ चल रहे हो तो आप उसको सपोर्ट करना चाहते हो, आप उसके लिए स्टेप लेना चाहते हो, उसके साथ में आप खड़े होना चाहते हो, जहाँ पर भी उसको फाइनेंशियली आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास थोड़े भी पैसे हैं ना, तो आप अपना हाथ पीछे नहीं करने वाले, आप उसका साथ दोगे। पर आप ना, ऐसा लग रहा है जैसे बैड पीपल की कंपनी में हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं। पता है, आपके माइंड में ना फियर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, किसी किस्म का कोई डर है, खौफ है आगे बढ़ने का, या फिर इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फ्यूचर को लेकर के आप सोचते रहते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ रिश्तेदार या कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है या कोई जानने वाला जो आपको ना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको इस पर्सन के ख़िलाफ़ करना चाहता है जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ में आप चल रहे हो, या आपके अपने माइंड में कुछ ऐसी बातें घूम रही है ना जिसकी वजह से आप छोटी छोटी बात पर सोचते हो कि शायद पता नहीं मैं एक सही पॉइंट पर मौजूद हूँ या नहीं, क्या पता मेरे लिए ये पर्सन ठीक है या नहीं ठीक। बहुत सारा कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना इस हफ्ते के अंदर बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पैशनेट लव है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपकी उस पर्सन के लिए और आप सच्चे दिल से उसे प्यार करते हो। चाहे आप फिर उसे शो करवाओ या ना करवाओ, पर आप उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। आपकी तरफ से ना काफ़ी ट्रू कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़, और पहले हम देखेंगे आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़। तो हम उस पर्सन के लिए देखने वाले हैं जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है, जिसके साथ आप इस टाइम कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन आपका हो रहा है। तो वो पर्सन का माइंडसेट आपके लिए क्या है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उसके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोचता है, उसके दिल में आपके लिए क्या है। अगर आप कंफ्यूज हो ना कि पता नहीं मेरा पर्सन मुझे प्यार करता है या नहीं करता, वो मेरे लिए सोचता है या नहीं सोचता, और क्या वो फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहा है या नहीं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलने वाली हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, उसके बाद है यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी, और फिर है 10 ऑफ कप्स। तो जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो ना, इसकी तरफ से जो एनर्जीज निकली है ना, वो शादी की एनर्जीज निकली हैं। ये पर्सन आपके साथ शादी का सोच रहा है। हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल भी मिल जाए। और पता है, इस हफ्ते के अंदर अगर आप लोग इस बात पर
हाइब्रिड हो कि आप लोग एक दूसरे से शादी करोगे और करना चाहते हो, एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हो, तो आप लोगों की ना शादी बहुत ही ज़्यादा जो है ना कामयाब रहेगी और आप लोग शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। ये पर्सन ट्रेडिशन के साथ भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, ये अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, ये बड़ों की सलाह मशवरे को बहुत वैल्यू करता है, फैमिली को बहुत वैल्यू करता है। पर हाँ, अगर फैमिली नहीं मानेगी तब भी ये अपनी शादी जो है ना अपनी मर्ज़ी से फिर करने के लिए एग्रीड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं मानेगी तो ये छोड़ देंगे अगर ये वैल्यू करते हैं तो। ये पर्सन इतना ज़्यादा आपके साथ दिल से जुड़ा है ना कि अगर अपनी फैमिली बनाने का सोचेगा तो वो आपके साथ ही सोचेगा, ये अपनी पूरी लाइफ गुजारने का सोचेगा तो आपके साथ ही सोचेगा। इस टाइम में एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। कोशिश करो आप लोग ना लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट एक दूसरे को दो और चीज़ों को क्लियर कर लो। अगर शादी की बात हो रही है ना, सामने वाला प्रपोजल दे रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लो। ये बहुत कामयाब शादी होगी जिस पर्सन के साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में इस टाइम मौजूद हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्यार करता है, ट्रू कनेक्शन है, ट्रू बॉन्ड है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग लव है। ये पर्सन दिल से बहुत ही ज़्यादा आपके साथ जो है ना जुड़ा हुआ है और आपको नहीं छोड़ना चाहता और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। जो भी एनर्जीज हैं वो आपके लिए हैं और ये आपके साथ ही अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाह रहा है। इतनी ट्रू एनर्जीज। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है ना तो उस कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, ख़त्म कीजिए, उस कन्फ्यूज़न को आप अपने माइंड में ना रहने दें। एक कार्ड यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। ये एनर्जीज जो है ना उस पर्सन की हैं जिससे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है, जिसके साथ रिलेशनशिप अभी के टाइम में नहीं है। आप में से जो लोग अपने पार्टनर से डिसकनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में है, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपको मिस करता है या नहीं करता, वापस आना चाहता है या नहीं, और कहीं और किसी को तो नहीं अपनी लाइफ में शामिल कर लिया। तो यहाँ पर आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं उस पर्सन की साइड से जिससे डिसकनेक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, यानी कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो। एक कार्ड निकल आया था जो कि है एस ऑफ सोर्स की एनर्जी, फिर है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, यहाँ पर है हमारे पास जजमेंट की एनर्जी। देखो ये एनर्जी जो है ना वो शो कर रही है कि ये पर्सन कुछ चीज़ें हाइड रख रहा है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा पर्सन है ना जो बहुत चालाक है या बहुत ज़्यादा समझदार है। ऐसा कह सकते हैं कि जितना ज़मीन के ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर है। ये पर्सन अपनी सारी बातें नहीं बताता, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपा के रखता है, हाइड रखता है, यहाँ तक कि शायद अपनी फैमिली को भी नहीं बताता कि आगे क्या करने वाला है। इसका माइंड भी बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि वो आपसे प्यार करता है नहीं करता, तो वो प्यार अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा करता है और आपके बारे में सोचता है। इनफैक्ट ये ना उन लोगों में से जो छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, चीज़ों को नोटिस करते हैं, देखते हैं, और ये उन लोगों में से है जो गलती के ऊपर सज़ा देना चाहते हैं और किसी को अच्छे का अच्छा बदला देना चाहते हैं। उन लोगों में से नहीं है जो कि माफ़ कर देते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन अभी के टाइम में सोच रहा है आपके लिए, और अगर ये आपको एक मौका देगा ना तो ये मौका इसलिए होगा कि आप अपने आप को बदल लो। अगर आप अपने आप को नहीं बदल रहे तो फिर ये आपकी लाइफ में शामिल नहीं होना चाहेगा। पर अगर प्यार की बात की जाए तो अभी भी प्यार आपके साथ बहुत ज़्यादा है, पर इस हफ्ते के अंदर थोड़ा मुश्किल है कि आप लोगों में कॉन्टेक्ट या कम्युनिकेशन हो पाए, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि एंजल्स की गाइडेंस और एंजल्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या हैं। आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड अपने आप आकर के गिरा है जो कि है हमारे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। उसके बाद है यहाँ पर लवर्स की एनर्जी। लास्ट वन है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो जिस पर्सन के साथ में चल रहे हो ना, वहाँ फिर आप अपने लिए ये सोचो कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। वहाँ पर अपने लिए ऑप्शंस ओपन ना रखो, वहाँ किसी और के लिए मत सोचो, ठीक है। और जो बातें आपको बुरी लगती है ना सामने वाले की, आप सामने वाले को बताओ, दिल में ना रखो। दिल में जब भी रखते हो ना तो वो बहुत सारी कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट करती हैं, और सामने वाले को आपने अपनी बातें भी क्लियर करनी है और उसकी बात भी सुनने की कोशिश करनी है। आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है और पैशनेट लव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है दो लोगों के बीच में जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं, साथ में चलना चाहते हैं।
और ये एक प्योर कनेक्शन है, ठीक है, डीपर कनेक्शन है जिसमें कुछ भी फेक नहीं है कि सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर जो है ना अपने किसी मतलब के लिए, मकसद के लिए जोड़ा गया हो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला लव नज़र आ रहा है। बाकी चीज़ों को आपने संभालना है, आपने बैलेंस करना है। सो ये थी इस हफ्ते की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई आपने लाइक कर लेना है, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है, और टेक केयर, बाय बाय।